नमस्कार। आज हम उन खबरों और जानकारियों पर बात कर रहे हैं जो 21-22 जून 2025 की रात ईरान के परमाणु ठिकानों पर कथित अमेरिकी हवाई हमलों के बारे में है। जी, ये खबरें काफी सनसनीखेज हैं। हाँ। और जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि ये एक बड़ा ऑपरेशन था। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस कथित ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या दावे किए जा रहे हैं, कैसे ये सब हुआ बताया जा रहा है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत जो कह रहे हैं वो ये है कि अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। स्टेल्थ बॉम्बर्स। हाँ, और निशाना बनाया ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों को, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं बताई जा रही। हाँ बिल्कुल, और इन स्रोतों में जिन विमानों और हथियारों का जिक्र है वो भी अपने आप में काफी खास है। B-2 बॉम्बर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो अमेरिका के वाइटमैन एयरफोर्स बेस मिजोरी से उड़े थे। जी, सीधी उड़ान। जरा सोचिए, मिजोरी से ईरान, और इन्होंने गिराए हैं GBU-57 AB बॉम्ब। इन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं ना। हाँ, या आम भाषा में कहें तो बंकर बस्टर। और ये कोई मामूली बम नहीं है, वजन में 30,000 पाउंड के बताए जाते हैं। 30,000 पाउंड? हाँ बाप रे। हाँ, और समझिए ये वजन और विमान का चुनाव महज एक तकनीकी डिटेल नहीं है, इसके पीछे एक रणनीति है। अच्छा, वो क्या? सूत्रों के अनुसार B-2 को चुनने के 2 मुख्य कारण थे। पहला, इनकी स्टेल्थ क्षमता, मतलब ये रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं। ईरान की एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा, शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये कि GBU-57 जैसे भारी बम ले जाने में सक्षम अमेरिका का ये इकलौता विमान है। ओह, अच्छा। तो ये बम इतने जरूरी क्यों थे? देखिए, फोर्दो जैसी जगहें जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में बनी हैं, उन्हें तबाह करने के लिए ऐसे ही भारी बंकर बस्टर बमों की जरूरत होती है। समझ गए। तो मतलब ये सिर्फ B-2 बॉम्बर्स का ही ऑपरेशन नहीं था? क्या इसमें और भी कुछ शामिल था? हाँ, सिर्फ B-2 ही नहीं, स्रोत ये भी बताते हैं कि अमेरिकी पनडुब्बियों ने भी भूमिका निभाई। पनडुब्बियों ने भी? कैसे? उन्हीं परमाणु ठिकानों पर और शायद एक और लोकेशन पर भी करीब 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। अच्छा, तो ये एक मिला जुला, मतलब कोऑर्डिनेटेड हमला था। जी हाँ, बिल्कुल, जिसमें वायुसेना और नौसेना दोनों शामिल थे। अगर हमले के असर की बात करें तो क्या पता चलता है, मतलब किस ठिकाने पर कितना नुकसान हुआ? रिपोर्टों के मुताबिक सबसे ज्यादा निशाना फोर्दो को बनाया गया। कहा जा रहा है कि वहां 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। 12? हाँ, नतांज पर कम से कम 2 ऐसे बम गिरे, और इसके अलावा नतांज और इस्फहान पर टॉमाहॉक मिसाइलों से भी हमला हुआ। तो जाहिर है मकसद इन जगहों की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाना था। चलिए अब जरा समय और इसके संदर्भ को भी देख लेते हैं। जी। ये हमला, जैसा बताया जा रहा है, ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से 22 जून 2025 की सुबह हुआ। जी। और सबसे अहम बात जो स्रोत कह रहे हैं कि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने सीधे ईरान की धरती पर बमबारी की है। जी। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और इसे अलग से नहीं देखा जा रहा। स्रोत इसे अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तालमेल का हिस्सा बता रहे हैं, शायद एक नई ज्यादा आक्रामक रणनीति। और एक चीज जो स्रोत बार बार साफ कर रहे हैं कि ये कोई भविष्य की योजना नहीं है, बल्कि कथित तौर पर 21-22 जून को हो चुकी घटना है, इसीलिए इसे इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अच्छा, तो इस कथित हमले के फौरन बाद क्या हुआ? कोई प्रतिक्रिया? जैसा कि उम्मीद थी, ईरान ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बदले की कार्रवाई करने की कसम खाई है, और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, ये तो होना ही था। एक राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी परमाणु स्थल से कोई रेडियो एक्टिव लीक या रिसाव की खबर नहीं आई है। और अमेरिकी तरफ से कोई और गतिविधि, मतलब इसके बाद? हाँ, सूत्रों का कहना है कि अतिरिक्त B-2 बॉम्बर्स को गुआम और शायद हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया है। अच्छा, इसके क्या मायने हो सकते हैं? इसके कई मतलब हो सकते हैं। शायद आगे किसी और कार्रवाई की तैयारी हो, या फिर ईरान और बाकी क्षेत्रीय ताकतों को एक संदेश देने की कोशिश कि अमेरिका अभी भी तैयार है, एक तरह से निवारक उपाय। तो अगर हम इन सभी सूत्रों से मिली जानकारी को एक साथ रखें तो मुख्य बातें हैं: अमेरिका से उड़े B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, बहुत शक्तिशाली GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल, निशाना बने ईरान के मुख्य परमाणु स्थल फोर्दो, नतांज और इस्फहान, और ये सब हुआ 21-22 जून 2025 को, और साथ में पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी। सही कहा, यही मुख्य बिंदु हैं जो सामने आ रहे हैं।
अब देखिए, ये सारी जानकारी जो सामने आई हैं, इसके तात्कालिक असर और ईरान की प्रतिक्रियाओं से आगे सोचने की जरूरत है। इस तरह का सीधा सैन्य टकराव, और वो भी इतने खास और शक्तिशाली हथियारों के साथ, इसके वो रणनीतिक मायने क्या हो सकते हैं जिन पर अभी शायद ध्यान नहीं जा रहा। हाँ, मतलब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? बिल्कुल। क्या ये किसी बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और विचार करना होगा।